अपने दर्शकों को सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह किस तरह सीखे हैं एआईएमआईएम और टीआरएस पर। सुनिए। सरदार पटेल न होते तो शायद अनेक साल और लग जाते हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए। जिन्होंने यहां पर शासन किया उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। मनाते तो है मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं देते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। मित्रों, ऑपरेशन पोलो का निर्णय महान सरदार पटेल ने, लोक पुरुष सरदार पटेल ने ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद लिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक निजाम के रजाकारों को परास्त नहीं करते, हैदराबाद स्टेट को आजाद नहीं करते, अखंड भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। आज भी जिन लोगों को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिन बोलने में शर्म आती है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं ये हजारों लोग जो शहीद हुए हैं, जिसके आधार पर आज आप सत्ता पर बैठे हो, अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं देते तो उनके साथ आप द्रोह कर रहे हो। तो होम मिनिस्टर अमित शाह को आप सुन रहे थे, काफी आक्रामक और मुखर, और इनके गुस्से की वजह क्या? असदुद्दीन ओवैसी, जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आए, गोडसे से लेकर निजाम का जिस तरह से महिमा मंडन किया गया, वो इसके पीछे असली वजह क्या कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने, आप वो सुनिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शायद चांसलर या वाइस चांसलर महाराजा बीकानेर थे। उन्होंने निजाम को खत लिखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे दीजिए, तो निजाम ने 35,000 रुपये दिए। फिर उसके बाद फिर कहा कि फिर पैसों की जरूरत है, तो निजाम ने 1 लाख रुपये दिए। वो 1 लाख आज के दौर में 5 करोड़ के बराबर है, बल्कि 7 करोड़ के बराबर है। सरोजनी नायडू हैदराबाद की अजीम मुजाहिद आजादी थी। लंदन को पढ़ने के लिए गई तो निजाम ने फरमान जारी किया कि लो स्कॉलरशिप लो। निजाम ने अंबेडकर से कहा था कि आप आकर यहां के जज बनो। बास जगह लिखा गया कि निजाम ने अंबेडकर के इंस्टीट्यूट को जमीन भी दी। वो देखना पड़ेगा, शायद जो लोग जो जानते हैं वो बता सकेंगे। तो यहां पर निजाम ने क्या किया ये गिनवाने की कोशिश करते हुए, और जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि महिमा मंडन की ये कोशिश है, वो आपने देखा अभी असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख, उनका रिएक्शन। हमारे साथ एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए सैयद असीम वकार है। सैयद असीम वकार, 3 बातें आपके इस डिस्कशन में आने से पहले। राकेश सिन्हा जी ने कहा एक अलग ही और गलत ही हिस्ट्री आप पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, ये आज भी होम मिनिस्टर को आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि आज भी निजाम का शासन है, हमला किस पर वो आप समझ गए। और तीसरा, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। आपका जवाब? नहीं, देखिए, वो मना रहे मुक्ति दिवस, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसका जवाब कोई नहीं देगा। एक भी आदमी मेरी बात का जवाब नहीं देगा।
आप राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों के विरोध में, हिंदू पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपने कहा मुक्ति दिवस, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, अगर इसकी बात की जाए तो बैठे हुए हैं राकेश सिन्हा जी, 14 अगस्त को नागालैंड स्टूडेंट फेडरेशन NSF जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उनका अपना एंथम भी अलग हो गया। तो आप अगर मुक्ति दिवस मनाना है तो वहाँ तो आप उनको तो अलग किए दे रहे हैं, उनका फ्लैग अलग किए दे रहे हैं, उनका स्वतंत्रता दिवस अलग किए दे रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि दो राजनीति क्यों हो रही है देश में। क्या वो जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, या नॉर्थ इंडिया में डर लगता है, या नॉर्थ इंडिया को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, या नॉर्थ इंडिया जो है वो उसके नाम पर राजनीति नहीं हो सकती है, या नॉर्थ इंडिया में अगर ये सब करेंगे तो नॉर्थ इंडिया वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मेरी क्यूरियोसिटी अंदर से है कि क्या वजह है कि नॉर्थ इंडिया को देश से अलग देखा जा रहा है और साउथ इंडिया को देश से अलग देखा जा रहा है। नॉर्थ और साउथ की पॉलिटिक्स अलग अलग क्यों? आप नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की। हाँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया आपकी राजनीति, नॉर्थ इंडिया की राजनीति और जो आप नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा उठाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, दोनों एकदम नहीं, मैंने नाम लिए पहले से मैडम। जी मैंने तो नाम लिए पहले से, नागालैंड, ना सर, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, आपको मैं फारिस पठान बुला लूंगी तो नाम तो मैटर करता है ना। आप दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं आईएम को, तो नाम तो मैटर करता है, रीजनल पहचान तो मैटर करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाब ले लीजिए राकेश मैं सिन्हा। पूछ रहा हूँ, अरे ले लीजिए सर जवाब। ये कह रहे हैं आप इन पर आरोप लगाते हैं कि ये मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, आप हिंदू अपीजमेंट करते हैं, आप हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हैं। देखिए, मैं जो मूल प्रश्न है मैं उठाना चाहता हूँ। ये रजाकार की स्थापना 1938 में कासिम रिजवी ने की थी। कासिम रिजवी को भारत सरकार, जो कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी, 1965 में जेल से मुक्त करके सीधे पाकिस्तान भेज दी। जिस रजाकार के संस्थापक कासिम रिजवी को जो 1938 में बना, उसको 1965 में 10 साल जेल में रहने के बाद उसको पाकिस्तान भेज दिया गया। और उसी कासिम रिजवी ने ओवैसी के परिवार को अपनी चाबी दे गए, वही MIM। आप हमारे AIM के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता ये बता दें कि बकार साहब कि कासिम रिजवी देशद्रोही था कि देशभक्त था? देशद्रोही नहीं था तो कांग्रेस सरकार ने क्यों भेजा? दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नागालैंड की बात करते हैं। निजाम ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सब दिन गले से गले मिलाकर काम किया है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सभी आंदोलनों को कुचलने का काम किया है। नागालैंड के लोगों ने 1945-46 में जब इंडियन नेशनल आर्मी आई तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन मणिपुर, नागालैंड के लोगों ने उस युद्ध में किया। हजारों लोगों की जाने गई, शहादत हुई। नागालैंड की बात कर रहे हैं। नागाओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पानी पिला दिया। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के सामने समय में सबसे बड़ा युद्ध और सबसे अधिक मृत्यु दोनों पक्ष से यदि हुई तो उसी फ्रंट पर। उसी के कारण से तो इंडियन नेशनल आर्मी मणिपुर में आया, मैरांग में झंडा फहराया। अब जो देशभक्ति का प्रतीक है उसको आप देशद्रोह का प्रतीक बना रहे हैं। ऐसे तो भारत के सभी राज्यों के पास एक झंडा होता है, कई राज्यों ने अपना झंडा बना रखा है। विविधता होना और देशभक्ति होने में कोई विरोधाभास नहीं है। आप विविधता के शिकार नहीं है, आप अलगाववादी हैं। विविधता और अलगाववाद में अंतर होता है। आज ओवैसी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता अलगाववाद है। वो मुसलमानों से अपील करते हैं, वो मुस्लिम गरीबी, मुस्लिम बेरोजगारी, मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम संप्रदाय। तो जब इस देश में एक राष्ट्र एक जन, वन नेशन वन पीपुल का सिद्धांत है, आप संविधान को मानते